हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सत्यमेव भारत न्यूज़ पर। दोस्तों, सत्यमेव भारत न्यूज़ की टीम आज मालवीय आवास गृह पे उपस्थित है। यहाँ भारतीय किसान यूनियन असली का एक धरना प्रदर्शन चल रहा है। आइए उनके जिला अध्यक्ष हमारे साथ हैं, जानते हैं क्या मामला है ये सब। सर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सत्यमेव भारत न्यूज़ पर। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सत्यमेव भारत न्यूज़ के लिए, जो किसानों के बीच में हमेशा आती है और हमेशा ही जो है किसानों की बात सुनती है। ये आज इतनी गर्मी, आप टेम्परेचर देख रहे हैं कितना टेम्परेचर है। इतने टेम्परेचर में किसान को अपने घर पे या खेतों में होना जरूरी था, लेकिन बदायूं में चाहे सरकार की मान लें चाहे प्रशासनिक अधिकारियों को मान ले, इनके चलते किसान परेशान है। किसान की कहीं पर कोई बात नहीं सुनी जाती है और सबसे ज्यादा पुलिस ने इस जनपद के अंदर लूट मचा रखी है। जितने भी देहाती थाने हैं, उन देहाती थानों में दो लोग अगर झगड़ा करके जाते हैं, जो पिट के जाता है वो अपनी गुहार लेके जाता है, और जो पीट के जाता है वो पैसे के बल पे वहां दोनों को बिठा लिया जाता है। और इंस्पेक्टर महोदय का कहना है कि दोनों से तहरीर ले लो, 151 में चालान करो, दोनों के खिलाफ कार्रवाई कर दो। भाई क्यों? जो पिटा है उसके खिलाफ क्यों आपने बिठाना? क्यों 151 में कार्रवाई कर रहे हो? इसी तरह से एक परिवर्तन दल है, जो परिवर्तन दल जैसे विजिलेंस बोलते हैं, विद्युत विभाग का विजिलेंस विभाग है। परिवर्तन दल ने इतनी लूट मचा रखी है कि जो है हर गांव में डेली उनका काम है गाड़ी लेके जाना, सुबह को 5 बजे गांव में घुस जाना और घर घर जाके 1-1 मिनट की वीडियो बनाना। वीडियो बना के सभी लोगों को अपना फोन नंबर बांट के आ जाना, भाई आजा सलारपुर आ जाना 12 बजे, सलारपुर आ जाना 12 बजे। 12 बजे उन लोगों को बुलाया जाता है। वहां पर 50 आदमी इकट्ठे होते हैं। पीड़ित वही है कि हमारी बिजली पकड़ ली, लेकिन होता कुछ नहीं है। बिजली पकड़ने के नाम पे उन्हें बुलाया गया और उनका फोन गेट पे जमा कर लिया जाता है और एक एक व्यक्ति को वहां बुलाया जाता है। बुलाने के बाद जो है उनसे अंदर जाके आर्थिक साठगांठ की जाती है। 10,000 से 15,000 रुपए लेके छोड़े जाते हैं। अगर मैंने क्राइम किया, अगर मैंने बिजली चोरी चलाई, तो मेरे खिलाफ FIR क्यों नहीं हुई? मेरे खिलाफ FIR क्यों नहीं हुई? मैं ये जानना चाहता हूं। कुछ मांगे सर हमारी इस तरह से हैं, हमें साहब खेत में होना चाहिए था या अपने घर पे होना चाहिए था। इतनी धूप में किसी जवान को, किसी मजदूर को इतनी वो नहीं है कि हम यहाँ पर आके बैठे, बेमतलब से बैठे। कुछ ना कुछ मतलब है। किसानों के अंश गड़बड़ हो रखे हैं। किया किसने है? तहसील विभाग ने किया है। तो जब वहाँ किया है तो किसान क्यों घूम रहा है? किसान से पैसा लिया जाता है, फिर भी अंश सही नहीं हो रहा है। 4,000 रुपए ले रहे हैं। दूसरा पॉइंट मेरा ये है सर, एक जो अनाज किसान अब बेचने जाता है, चाहे वो सरसों हुआ, उर्द हुआ, धान हुआ, मक्का हुआ, बाजरा हुआ, मंडी में जाता है तो मंडी में किसान से 1 किलो कर्दा एक्स्ट्रा लिया जाता है। प्रति कुंटल 1 किलो कर्दा लिया जाता है। इसकी शिकायत जो है मंडी सचिव प्रभात यादव जी को दी थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बोला हम तुम्हारा पैसा वापस कराएंगे। मैंने कहा साहब पैसा मुझे नहीं चाहिए, मेरे जो भी किसान जाते हैं उनकी लूट ना हो। एक कर्जा अगर कहीं आपकी SOP में लिखा है तो आप लीजिए, शौक से लीजिए, और नहीं लिखा है तो अन्यथा कर्जा मत कटवाइए, कर्जा बंद करवाइए। बोरी का वजन अगर तुलता है तो बोरी का वजन आप काटिए। तीसरा पॉइंट ये सर, ग्राम पंचायत गुरुपुरी विनायक में PWD के द्वारा रोड पड़ रही है। बड़ा तेजदार से लेके गुरुपुरी मिलाया जा रहा है, गुरुपुरी से सिलेरी मिलाया, मेन रोड मिलाया जा रहा है, लेकिन वहां पर लेबर खाना पूर्ति कर रही है। वो जो मानक है उनका एस्टीमेट अगर निकलवा के देखा जाए, एस्टीमेट के मुताबिक कोई कार्य नहीं हो रहा है, मानक के द्वारा काम नहीं हो रहा है। और जो मिट्टी पड़ी है, मिट्टी पर भी वो इसी तरह से वो बजरी बिठाते हैं और रोलर चला रहे हैं। तो वो चीज दिखवाई जाए, उनकी गुणवत्ता दिखवाई जाए, चेक करवाई जाए। तीसरा पॉइंट है, ये हो गया तहसील का, विद्युत विभाग का हो गया, एक गन्ना भुगतान का है। सर किसान के पास इतना लैंडलॉर्ड किसान नहीं है जो 1 साल तुम्हें गन्ना दे दे, फैक्ट्री को गन्ना दे दे और फैक्ट्री 1 साल तक उसके गन्ने के पैसे से अपना ऐशो आराम करे, अपनी फैक्ट्री चलाए और किसान अगली फसल ना बो सके। 1 साल हो गया। यदु फैक्ट्री सबसे क्रिमिनल फैक्ट्री है ये, और इसी फैक्ट्री को टेंडर होते हैं कहीं से कहीं तक, कितना भी विरोध कर लेना सर। क्या कारण रहेगा? यहाँ से लखनऊ तक केवल यदु के कांटे सैंक्शन होते हैं, और जो है यदु फैक्ट्री को यहाँ पर इतना विरोध होता है कि हम कांटे नहीं देंगे, हम कांटे गन्ना नहीं देंगे, गन्ना नहीं देंगे। लेकिन जो है क्या आर्थिक साठगांठ रहती है जो यहाँ से लेके वहां तक यदु के कांटे होते हैं। यदु से अतिशीघ्र किसानों के गन्ने का भुगतान कराए, ये हमारी मांग है। तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ भाई,
अरे दोस्तों सत्यमेव भारत न्यूज ने आपको दिखाया मालवीय आवास गृह पे चल रहा भारतीय किसान यूनियन का धरना। संबंधित अधिकारी ने इनका ज्ञापन तुरंत हाथों हाथ लिया और उनको कार्यवाही का आश्वासन भी दिलाया है। सत्यमेव भारत न्यूज के लिए हिमांशु शुक्ला, बधाई।